दोस्तों, अगर जी का पॉलिटेक्निक 2026 की आपने परीक्षा दी है और आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से डिप्लोमा करना चाहते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कितनी रैंक आई है और कितनी रैंक पर आपका एडमिशन हो जाएगा, तो ये वीडियो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए है। वो अपनी कितनी रैंक पर कौन सा कॉलेज भरेंगे और उनको कौन सा कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ये जितने भी आपको वीडियोस मिल रही हैं, ये सारे एक्सपीरियंस और पिछले कुछ कट ऑफ के आधार पर आपको बता रहे हैं जो अब तक बच्चों को कॉलेज में एडमिशन होता रहा है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है कि गर्ल्स में अगर उनकी रैंक कितने से कितने आ रही है तो कौन कौन सा कॉलेज उनको अलॉट हो जाएगा। तो आइए बिना समय गवाए हुए सबसे पहले हम जानेंगे, अगर आपको लेना है कंप्यूटर एंड साइंस इंजीनियरिंग और आपकी जो रैंक बन रही है दोस्तों, जो आपकी रैंक बन रही है वो रैंक 1 से लेकर के और 38,000 तक अगर आपकी रैंक है तो इस रैंक पर कौन कौन से कॉलेज आपको अलॉट हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी सारी वीडियो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। तो इनमें कौन कौन से आपको कॉलेज अलॉट हो जाएंगे जरा ध्यान से देखेंगे दोस्तों। देखिए, इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है कुमारी मायावती गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक। ये कॉलेज पड़ता है बादलपुर में। बादलपुर कहां पड़ता है? ये पड़ता है जीबी नगर, यानी कि गौतम बुद्ध नगर, यानी कि दादरी के पास में ये कॉलेज है। गाजियाबाद के पास में ये कॉलेज है दोस्तों। लालकुआ आपने सुना होगा गाजियाबाद में, उससे 10 किलोमीटर पहले ही ये कॉलेज आपको मिल जाएगा जब आप उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ जाएंगे। बढ़िया कॉलेज है, एयरफोर्स स्टेशन के जस्ट पीछे है। जबरदस्त कॉलेज है। अगर आपका इसमें एडमिशन होता है तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज बहुत क्लियर होगी अच्छी तरीके से। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा डिमांडेबल है वो मेरठ का कॉलेज है दोस्तों। गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक मेरठ में बहुत अच्छा क्रेज है और वहां के बच्चे बहुत इसे पसंद भी करते हैं। एक और है, नंबर 3 पर आता है आपका मुरादाबाद। प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। प्लेसमेंट अगर आपको जाना है तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। सबसे नंबर 1 प्लेसमेंट ये नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी पास पड़ती है। सारी लड़कियों का प्लेसमेंट हो जाता है। ये सिर्फ लड़कियों के कॉलेज हैं, गर्ल्स कॉलेज है ये। मेरठ का प्लेसमेंट बहुत जबरदस्त है। मेरठ से दिल्ली के लिए सीधा आपको पता है एक रूट भी चलता है, बढ़िया कनेक्टिविटी है, बहुत अच्छा आपको वहाँ स्कोप मिलेगा और प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है। मुरादाबाद गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक मुरादाबाद। और नंबर 4 पे आता है गोरखपुर। अगर आपकी रैंक अच्छी है और आपकी रैंक 1 से लेकर के 38,000 तक है तो ये सारे पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के आसानी से मिल जाएंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चारों आपके बहुत क्लियर होंगे। अब हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की। अगर कोई गर्ल्स कैटेगरी में है और उसकी रैंक 38,000 से लेकर के 92,000 के बीच में अगर बन रही है तो अब उसे कौन कौन से कॉलेज अलॉट होंगे। तो देखिए, इसमें लड़कियों की जो सबसे पहली पसंद आती है इस रैंक पर आपकी सहारनपुर नंबर 1 पे चॉइस रहेगी दोस्तों। अगर आपने ये कॉलेज अलॉट कर दिया, अगर आपने ये कॉलेज भर दिया तो ये बात मान के चलना कि आपको ये 100% कॉलेज मिल जाएगा और यहाँ से ये कॉलेज आपसे कोई भी नहीं ले सकता है। क्लियर? दूसरी बात दोस्तों, अगर आपकी रैंक 38,000 से 92,000 है, सहारनपुर आपने भर दिया है, तो दूसरी चॉइस आप झांसी की भी डाल सकते हैं। झांसी पॉलिटेक्निक यानी गर्ल्स कॉलेज ही रहेगा ये, बहुत अच्छा आपका सिस्टम रहेगा। और तीसरे नंबर पे आपका रहेगा अमेठी। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 गर्ल्स की रैंक अगर है, ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स की बात हो रही दोस्तों, कि अगर गर्ल्स की रैंक 38,000 से लेकर के 92,000 है और ये वाली ब्रांचेस उन्होंने सेलेक्ट कर दी किसके लिए? कंप्यूटर साइंस के लिए। किसके लिए? कंप्यूटर साइंस के लिए। किसके लिए? कंप्यूटर साइंस के लिए। तो समझ लेना कि उन्हें
100% दोस्तों ये कॉलेज अलॉट हो जाएंगे। इस चक्कर में किसी को भी रुपए मत दे देना कि सर आप हमारी काउंसलिंग करो, आप हमारा काउंसलिंग करो, जो भी है कुछ, क्योंकि ये काम आप स्वयं कर सकते हैं। यार कैसे कंप्यूटर इंजीनियर बनोगे तुम लोग यार जीवन में, फिर सही बात है कि नहीं है? ये कंप्यूटर इंजीनियर बनने जा रहे, और सबसे बड़ी बात काउंसलिंग किसी और से कराने जा रहे। क्या कंप्यूटर इंजीनियर बनोगे? बताओ हम गलत कह रहे हैं सही कह रहे? पसीना निकल गया सब यार दोस्तों समझाते। चलो कोई बात नहीं, मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती है। तुम भी एक दिन सीख जाओगे सब कुछ, परेशान ना हो। चलिए, व्हाइट बोर्ड पे समझ में आ जाता है कि डिजिटल बोर्ड की जरूरत है तुम लोगों को, है भाई? चलिए आगे चलते हैं। अब देखो सबसे बड़ी बात, अगर कुछ लड़कियां ऐसी भी होंगी जिनकी 92,000 से लेकर के रैंक बन रही है 1,50,000। समझो बात को, मैंने क्या कहा? अगर रैंक 92,000 से लेकर के 1,50,000 रैंक बन रही है, और कोई लड़की है गर्ल्स, मतलब गर्ल्स कैटेगरी से आप अगर बिलोंग कर रहे हैं दोस्तों, अब आपकी रैंक है 92,000 से 1.5 लाख। अब आपको कॉलेज कौन, देखो ये एकदम एक्सपीरियंस की बात है। ये वीडियो सेव कर लेना, इस वीडियो के कमेंट देख लेना। जिस लड़की की रैंक इतनी हो, ये जो कॉलेज हम बताएं ये भर देना, और अगर सिलेक्शन हो जाए तो वापस आकर के इसी कमेंट में कह देना सिलेक्शन हो गया, ठीक? और बाकी के जो बच्चे देख रहे हैं वो सीख लेना कि कैसे इन बच्चों का इस रैंक पे सिलेक्शन होगा। क्योंकि गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक में टोटल लड़कियों की सीट प्लस अगर वो किसी बॉयज को एजुकेशन में भी भर देती हैं तो वहां पर 20% सीट, तो इसलिए इनकी कट ऑफ इस तरीके से चली जाती है। तो कंप्यूटर साइंस का जो अगला कॉलेज है जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में रहेगा, अगर आपकी रैंक इतने से इतने है तो आपको कौन कौन से कॉलेज आपको मिल सकते हैं? नंबर 1 प्रयागराज। दोस्तों प्रयागराज आपका सबसे नंबर 1 रहेगा। दूसरा, अगर आपकी रैंक 92,000 से लेकर इतनी है, एक आप शामली डाल देना, कॉलेज 100%। बहराइच है, शाहजहांपुर है, शाहजहांपुर। और एक आपका आएगा चौथे नंबर पे बहराइच। तो दोस्तों अगर रैंक आपकी है 92,000 से लेकर के 1,50,000 और आप गर्ल्स कैटेगरी से हैं और आपको चाहिए कंप्यूटर एंड साइंस इंजीनियरिंग, तो सबसे पहले प्रयागराज भरो, शामली भरो, शाहजहांपुर भरो, बहराइच भरो, आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। लेकिन गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर मत भरो, हो सकता है वो कॉलेज अलॉट ना हो। सब भरो लेकिन ये जरूर भर देना, सब भर देना लेकिन आप लोग ये जरूर भर देना, तो आपके चांसेस अच्छे हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद ये करता हूं कि अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल है तो चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो तुम लोग? पहले जी बताओ, संख्या बढ़ाओ सब्सक्राइब कराने की, वरना मैं वीडियो डालना बंद कर दूंगा, ठीक है? चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपकी अच्छी से समझ में आ रहा होगा। जल्दी से जल्दी दोस्तों कमेंट्स करो और बताओ कि आप किस किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके जीवन में और क्या क्या हो सकता है। धन्यवाद।